हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, अब कुछ टाइम बाद ही 2025 खत्म हो जाएगा और इस 2025 में हमें इंडियन सिनेमा की तरफ से काफी बेहतरीन मूवीज और वेब सीरीज देखने को मिली है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 2025 में आई एकदम टॉप रेटेड वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो आखिर वो कौन सी वेब सीरीज है जो कि इस साल की सबसे टॉप रेटेड रही और जिन्हें आप में से हर किसी को एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वही वाली वेब सीरीज बताऊंगा जो कि टॉप रेटेड है और इन वेब सीरीज की कहानी और कॉन्सेप्ट भी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ उन्हीं टॉप 10 बेस्ट हाईली रेटेड इंडियन वेब सीरीज के बारे में। और हाँ, 2025 की इन वेब सीरीज को मिस करने की तो गलती बिल्कुल मत करना। और हाँ, आप लोग कमेंट में जरूर बताना इन सब वेब सीरीज के अलावा आपको 2025 में और कौन सी वेब सीरीज सबसे बेस्ट लगी। तो चलिए आपको बताता हूँ उन्हीं टॉप 10 वेब सीरीज के बारे में। लेकिन हाँ, उन वेब सीरीज के बारे में जानने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपको इसी तरह का मूवीज और वेब सीरीज से रिलेटेड कंटेंट इसी चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई सबसे पहले नंबर 10 पर आती है 13 अगस्त को रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर स्पाई सीरीज सारे जहां से अच्छा। तो भाई अगर इस सीरीज की स्टोरी लाइन की बात करें तो इसकी स्टोरी 1971 इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद से ली गई है, जब पाकिस्तान अपने देश में न्यूक्लियर बनाना चाह रहा होता है और इंडिया की स्पाई एजेंट पाकिस्तान में रहकर उनके साथ मिशन को आखिर कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसी बीच एक स्पाई की लाइफ आखिर कैसी होती है, जो कि इस सीरीज में काफी डिटेलिंग से दिखलाई गई है। और इसी दौरान जो कुछ भी मिस्ट्री और ड्रामा क्रिएट होता है, ये सब कुछ तो जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना होगा। और हाँ, इस सीरीज के अंदर बीच में एक छोटा सा अडल्ट सीन भी है, तो फैमिली वालों के साथ देखने की तो गलती बिल्कुल मत करना, वरना आपका हाल भी कुछ ऐसा होगा। तो भाई ये सीरीज काफी ज्यादा बेहतरीन है, तो इस सीरीज को मिस करने की तो गलती बिल्कुल मत करना। और ये सीरीज नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, जिसे आप इजीली देख सकते हो। और इस सीरीज को IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वेल, नंबर 9 पर आती है 20 मार्च को रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक पीरियोडिक पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज खाकी द बंगाल चैप्टर। तो भाई अगर सीरीज की स्टोरी लाइन की बात करें तो भाई इस सीरीज को आप खाकी द बिहार चैप्टर का सीजन 2 भी कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर स्टोरी पूरी तरह से अलग है, बस वही कॉन्सेप्ट को छोड़कर। और सीरीज अपने सीजन 1 की तरह काफी इंगेजिंग है, जिसमें बंगाल में चल रही गंदी राजनीति, बाहुबलियों और क्राइम्स को दिखाया गया है। और इसी बीच जब एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है, तो आगे आखिर क्या कुछ होता है, तो यही सब कुछ तो जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना होगा, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन सीरीज है और आपको आखिरी तक इंगेज करके रखेगी। तो इस सीरीज को भी मिस तो बिल्कुल मत करना। ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, तो आप इजीली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो नंबर 8 पर है इस साल की मोस्ट अवेटेड सीरीज में से एक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड। तो भाई इस सीरीज में 4 या 5 नहीं बल्कि पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री एक साथ देखने को मिलती है। तो भाई अगर इस सीरीज की स्टोरी लाइन की बात करूं तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक आउटसाइडर लड़का बॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर की बेटी के साथ मूवी कर रहा होता है, जिसमें उस हीरोइन को हीरो से प्यार हो जाता है। और जब ये बात लड़की के फादर को पता चलती है, तो आगे आखिर क्या कुछ होता है वो तो आप इस सीरीज को देखकर ही जान पाओगे, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। और इसके क्लाइमैक्स को देखकर तो आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा कि आखिर हुआ क्या। और ये सीरीज फुल्ली 18+ है, जिसमें गालियों के साथ अडल्ट सीन भी डाले गए हैं। तो इस सीरीज को अकेले ही देखना, सीरीज में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो सीरीज को मिस तो बिल्कुल मत करना। और ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, तो आप इजीली देख सकते हो। और इस सीरीज को भी IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो नंबर 7 पर है 29 मई को रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक लीगल ड्रामा सीरीज क्रिमिनल जस्टिस ए फैमिली मैटर। तो भाई अगर इस सीरीज की स्टोरी लाइन की बात करूं तो इसकी स्टोरी की शुरुआत होती है राज से, जो कि एक बेहद ही फेमस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, जिसकी बीवी होने के साथ ही साथ उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। पर कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो जाता है और पुलिस राज को ही अरेस्ट कर लेती है उसके मर्डर के इल्जाम में, क्योंकि सारे सबूत उसके ही ओर इशारा कर रहे होते हैं। तो क्या अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर वाकई राज ने किया है या फिर इसके पीछे किसी की सोची समझी साजिश है। तो भाई इस केस की इन्वेस्टिगेशन पंकज त्रिपाठी करने वाले हैं, जिसका एंडिंग वाला ट्विस्ट वाकई काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि हर किसी के माइंड से खेलने वाला है। तो भाई ये सीरीज भी काफी ज्यादा बेहतरीन है, तो इस सीरीज को भी मिस करने की तो गलती बिल्कुल मत करना। और ये सीरीज जियो हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल है, तो आप इजीली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो भाई नंबर 6 पर आती है 10 जनवरी को रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज ब्लैक वारंट। तो भाई इस सीरीज के अंदर तिहाड़ जेल का फुल टूर देखने को मिलने वाला है, वो भी सीधे सीधे एक इनोसेंट लड़के के नजरिए से, जब उसकी नौकरी वहाँ पर लगती है और इतने खतरनाक माहौल
माहौल में क्या वो वहाँ पर सरवाइव कर पाता है या फिर नहीं, और अगर हाँ तो आखिर कैसे। तो भाई यही सब कुछ तो जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना होगा, जिसमें तिहाड़ जेल में चल रही हर छोटी बड़ी चीजों को ध्यान में रखा गया है और काफी डिटेलिंग के साथ काम किया गया है, जिसमें सीरीज के कुछ एपिसोड्स वाकई बेहद ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। स्पेशली वो फांसी वाला आपकी कई रातों की नींद भी उड़ा सकता है। ओवरऑल ये सीरीज काफी ज्यादा तगड़ी है, तो इस सीरीज को भी मिस करने की तो गलती बिल्कुल मत करना। और ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, तो आप इजीली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वेल नंबर 5 पर है 17 जनवरी को आई एक क्राइम थ्रिलर सीरीज पाताल लोक सीजन 2। तो भाई इस सीरीज की स्टोरी लाइन की बात करें तो इस सीरीज में इस बार पूरी स्टोरी नागालैंड के अराउंड घूमती है, जब वहाँ के लीडर की स्टार्टिंग में ही बेहद ही ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है, और इसके बाद हाथीराम और उसकी टीम के द्वारा आखिर जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन होती है, ये सब कुछ तो आप इस सीरीज को देखकर ही जान पाओगे, जिसमें स्पेशली जयदीप अहलावत की एक्टिंग एक बार फिर से आपको इम्प्रेस करने वाली है। सीरीज काफी ज्यादा तगड़ी है, तो इस सीरीज को भी मिस करने की तो गलती बिल्कुल मत करना, जो कि 8 एपिसोड के साथ आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। और इस सीरीज को IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो नंबर 4 पर आती है 13 नवंबर को आई क्राइम थ्रिलर सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3। तो भाई अगर इस सीरीज की स्टोरी लाइन की बात करें तो इस बार इस सीरीज की स्टोरी असम में सेट है, जहाँ पे वहाँ के टीनेज लड़कियों को जॉब का झूठा झांसा देकर इलीगली गल्फ कंट्री में भेजा जा रहा होता है, जिस फरोसी के धंधे में और लड़कियों के मिसिंग होने की रिपोर्ट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। और जब इस पे नजर वर्तिका चतुर्वेदी की पड़ती है, तो आखिर जो कुछ भी होता है वो तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन क्राइम थ्रिलर सीरीज है। तो इस सीरीज को भी मिस करने की तो गलती बिल्कुल मत करना। और ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, तो आप इजीली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वेल नंबर 3 पर आती है 10 अक्टूबर को आई हिंदी लैंग्वेज की एक एनिमेटेड माइथोलॉजिकल सीरीज कुरुक्षेत्र। तो भाई ये इस साल की सबसे तगड़ी एनिमेटेड सीरीज है। वैसे इस तरह की सीरीज और मूवी की स्टोरी तो आपको पहले से ही पता होती है, और ऐसी सीरीज और मूवी में सिर्फ एक चीज मायने रखती है, उस सीरीज की प्रेजेंटेशन और विजुअल्स। और हाँ, इस रेस में नरसिम्हा मूवी ने भी थिएटर्स में आग लगा दी थी। तो अगर आप लोगों को उस मूवी से भी तगड़े विजुअल्स देखने हैं, तो आप इस सीरीज को देख सकते हो, जो कि महाभारत के 18 दिन के युद्ध को 18 एपिसोड में कवर करती है। इस सीरीज में क्रिएटिविटी काफी तगड़ी है, तो इस सीरीज को मिस करने की तो गलती बिल्कुल मत करना। और ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, तो आप इस सीरीज को देख सकते हो, जिसे IMDb पर 8.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो भाई नंबर 2 पर है 21 नवंबर को रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की एक स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज द फैमिली मैन। तो भाई इस सीरीज में मनोज वाजपेयी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में है, जो कि अपने ड्यूटी और अपनी फैमिली के बीच में उलझे पड़े हैं, जिसमें एक इंसान के ऊपर एक साथ इतने सारे प्रेशर को आखिर वो हैंडल कैसे करता है। और इसी बीच श्रीकांत तिवारी के मुंह से जो गालियां निकलती हैं, वो देखकर तो आपको भी काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। और इस बार तो उसकी पूरी फैमिली को भी इन सब में इन्वॉल्व कर लिया गया है। तो श्रीकांत तिवारी इस बार आखिर जो कुछ भी करता है, वो सब तो आप इस सीरीज को देखकर ही जान पाओगे, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। और अगर आपने इससे पहले के सीजन्स को नहीं देखा, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो इस सीरीज को भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस सीरीज को भी जरूर देखना। और ये सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, तो आप इजीली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वेल फाइनली नंबर 1 पर आती है 24 जून को आई एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज पंचायत सीजन 4। सबसे तगड़ी कॉमेडी वेब सीरीज है, जिसके टोटल 4 सीजन आ चुके हैं, और चारों ही सीजन एकदम बवाल लेवल के हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखना। तो भाई इसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव फुलेरा की, जहाँ पे इस बार एक बार फिर से पंचायती चुनाव होने वाले हैं। और इस बार देखना वाकई काफी इंटरेस्टिंग है कि आखिर गांव का अगला प्रधान कौन बनेगा। और इसी रेस में इस सीजन में आखिर जो कुछ भी ड्रामा क्रिएट होता है, वाकई काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस पूरी सीरीज को आप अपनी पूरी फैमिली के साथ काफी मजे लेकर देख भी सकते हो, जिसे देखने के बाद आपके फैमिली वाले भी आपको यही बोलेंगे, भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो भाई ये सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, तो आप इसलिए देख सकते हो, जिसे IMDb पर 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों ये थी कुछ 2025 में रिलीज हुई एकदम तगड़े लेवल की हाईली रेटेड वेब सीरीज। अगर आपको ये वेब सीरीज की लिस्ट पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपको इसी तरह का मूवीज और वेब सीरीज से रिलेटेड कंटेंट इसी चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। और हाँ, आप लोग कमेंट में जरूर बताना आपने इनमें से कितनी वेब सीरीज को देख लिया है, और 2025 में आपको सबसे बेस्ट वेब सीरीज कौन सी लगी।